रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का, दोस्तों का, भाइयों का, मेम्बरान का बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए। हमें भी एहसास है कि जुमे का दिन है और जुमे के फ़ौरन बाद आप लोगों की हाज़िरी यकीनन सज्जाद से मोहब्बत की अलामत है। हमारे मोअज़्ज़िज़ हर दिल अज़ीज़ और आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के हर एक की ज़बां पे जिसका चर्चा है वो है शाहनवाज़ ढानी। शाहनवाज़ ढानी भाई को इस महफ़िल में खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ साथ हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर व लेबर सईद गनी साहब ऑन वे हैं, वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। महमूद रियाज भाई के लिए दुआ सेहत की अपील। 5 दिन से ये अलालत में हैं और अभी मेरी रिक्वेस्ट पर जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। 5 दिन से ये ऑफिस भी नहीं जा रहे, नहीं इसलिए बुलाया कि अतीक तुम्हारे करीब हो जाए। ले भाई, ये महमूद से मोहब्बत है कि फैज़ान ने पहले ही बमसर मारा उसमें। और हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहतरम अख्तर इनायत भरगड़ी साहब। बेग साहब बाहर मोहसिन है, तारिक और मोहसिन को फ़ोन करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 5वीं तकरीब है सजाद की सालाना अवार्ड की, और हमारी कोशिश होती है कि हर साल किसी एक एथलीट को, किसी एक खिलाड़ी को सजाद की जानिब से उनकी खिदमात के एतराफ़ में, उनकी जद्दोजहद के एतराफ़ में, उनकी मेहनत के एतराफ़ में गोल्ड मेडल पेश किया जाए, और एक सहाफ़ी को, सीनियर सहाफ़ी को उनकी पेशेवराना खिदमत के एतराफ़ में डॉक्टर M.S. शाह गोल्ड मेडल पेश किया जाए। अयाज मुंशी साहब, नसीम साहब और हमारे हर दिल अजीज़ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर अख्तर इनायत भरगड़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा तालियों में हमारे मोहतरम सेक्रेटरी साहब का इस्तकबाल किया जाए। चूँकि मैंने इनसे पहली मुलाकात में एक बात कही थी कि सर बहुत शॉकिंग है कि कोई शख्स अपने इख्तियारात का, अपने ओहदे का चार्ज ले और विदिन 10 मिनट्स वो किसी ग्राउंड का विज़िट कर रहा हो। ये तारीख़ में पहली बार हुआ है। शाहनवाज़ ढानी शाहिद भाई तिलावत कुरान मजीद के लिए तशरीफ़ लाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह शाहिद भाई। आगाज़ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से
जो दिलों के बेहतर जानता है, ऑनरेबल पैटर्न ख्वाजा अहमद मुस्तकीम साहब, ऑनरेबल सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब, ऑनरेबल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर अख्तर इनायत भरगड़ी साहब, ऑनरेबल तलहा भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आप तशरीफ़ लाए। हालांकि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं। नया नज़ाबाद जेम खाना के डायरेक्टर और उनके साथ उनके मैनेजर आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा प्यारा भाई फैसल इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। और मुदस्सर भाई, पहली बार हमारी तकरीब में तशरीफ़ लाए, बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही आपके हम मशकूर हैं। इसके साथ साथ मेरे मेहमान हजरात, महफूज भाई, डॉक्टर माजिद साहब, मोहसिन भाई, मेरी दीगर मेहमान अपने यासीन साहब, और जिनका नाम ना ले सकूं भाई प्लीज़ नाराज़ मत होना। रहमानी साहब तो हमेशा इज़्ज़त बख्शते हैं और आज भी मौजूद हैं। इसी तरह नसीम भाई और अयाज़ मुंशी साहब, दीगर हमारे मेहमान गिरामी, इफ्तिखार भाई, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आपका बड़ा अहम रोल रहा, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी तशरीफ़ लाए। तो ऑनरेबल इन्होंने ओके, तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और आसिफ भाई को जरा अंदर भेज दीजिएगा। आसिफ खान वो स्पीच करेगा ना वो। उबैद भाई आप चले जाएं रिसीव करने। रियाज भाई आप भी साथ जाएं। किसका नाम कब लेना है इतना तो हमें भी एहसास है। हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड लेबर सईद गनी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। क्या हुआ आसिफ का? असल में आज एक वाक़या हो गया महमूदाबाद के इलाके में, और वही जो गुज़िश्ता दिनों एक और इलाके में हुआ था कि बरसाती नाले पे मकान बने हुए या दुकानें बनी हुई थी और गैस की वजह से जो है वो डैमेज हो गई, जिस पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी वहाँ भी गए थे, और उसके बाद फिर इनकी एक मीटिंग थी, और अभी इनकी एक मीटिंग और सीएम हाउस में जो है वो शेड्यूल है। लेकिन इनकी मोहब्बत है कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए। चलें फिर आसिफ को बाद में करते हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने पैटर्न ख्वाजा अहमद मुस्तकीम साहब से कि खुतबा इस्तकबालिया के लिए रोशन पे तशरीफ़ ले आएँ। और हम वेलकम करेंगे अपने हर दिल अजीज सन ऑफ कराची सईद गनी भाई को, द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, द लेबर मिनिस्टर। अपनी तमाम तर मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। मुझे जुबैर ने बताया कि बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन आपने वो कमिटमेंट जो हमने खो खो में की थी आपके साथ, आपने उसे पूरा किया। दो जुमले बोल के फिर आसिफ को बुला लो। जुबैर भाई की जगह आप बैठे या इधर आ जाएं। हाँ नहीं, पहले इनसे दो जुमले बुला लिया ना, फिर आसिफ।
नाम ले लिया ना, नाम ले लिया। चलो मेरा ख्याल है कि हम शुरू कर लें मेरे कैमरामैन भाइयों और हमारे पैटर्न ख्वाजा अहमद मुस्तकीम साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सईद गनी भाई साहब का कि वो अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए इस महफ़िल के अंदर। और धानी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, एजाज़ फ़ारूकी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ये हमारे अवार्ड्स जो हैं ये माशाल्लाह फॉर द 6th टाइम ये हो रहे हैं। और ये एक सजास की बहुत बड़ी काविश है कि वो उन लोगों को डेडिकेट करते हैं ये अवार्ड्स जो डिज़र्व करते हैं। और मैं सबके लिए दिली तमन्नाएं दूंगा, दुआएं दूंगा कि वो आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। असगर अज़ीम साहब, इसमें बहुत बड़ा रोल इनका है। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जो हैं आसिफ खान साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की। ज़ुबैर भाई हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके अंदर। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इनको आगे फलता फूलता देखता चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सजास एक बड़ा नाम हमारी मीडिया इंडस्ट्री का और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मोहम्मद आसिफ खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जितने भी आए हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं, ये हमारी रिवायत है जो पिछले 5 साल से हमने जारी रखी हुई है। पहले हमने सजास का गोल्ड मेडल दिया था शाहिद अफरीदी को, उसके बाद सरफराज अहमद को, उसके बाद अकील ख़ान को, उसके बाद कुलसूम हज़ारा को, और अब शाहनवाज़ धानी हमारे सामने बैठा है। बहुत खुशी होती है इसको देखकर। इससे मैं 2018 में पहली बार मिला था और ये बिल्कुल वैसा ही है और अल्लाह इसको वैसे ही रखे। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो लोग जिनको अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनका भी उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ और आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहतरम अहमद शाह साहब भाई को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे हाँ ज़बरदस्त। अहमद शाह साहब जिंदाबाद। और लगता है महमूद की बीमारी ख़त्म हो गई। द ऑनरेबल मैनेजर ऑनरेबल डायरेक्टर नया नाजाबाद जिमखाना, तलब भाई से गुजारिश हूँ कि वो रोस्तम पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच असगर साहब और ख्वाजा साहब और आसिफ भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बुलाया। और मैं बहुत वार्म वेलकम करूंगा सईद गनी साहब को और धानी को, हमारी स्पेशली बेस्ट विशेस कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें जिस तरह ये कर रहे हैं माशाल्लाह। और फ़ारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाह साहब तो वैसे ही कराची काउंसिल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और आप लोग जिस तरह ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वी विश कि ये और इसी तरह काम आगे बढ़े, ये हॉल इसी तरह और आगे बढ़े और ये गोल्ड मेडल 1 से 2 और 2 से 11 पे इंशाल्लाह ये शामिल हों और इस तरह आप लोगों का काम और अच्छा हो। नया नाज़ाबाद की तरफ से हम क्योंकि उसको स्पोर्ट्स सिटी बनाना चाह रहे हैं, तो हमारी ये वो ख़ास ख्वाहिश है कि इस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जो ये सोसाइटी है इसको साथ लेके चलें और उसको अपने हर काम में उसको आगे लेके जाएं
और फ्यूचर में हमारा प्लान भी है कि मिनी ओलंपिक्स इंशाल्लाह नया नाज़िमाबाद में करवाएं और खेलों के फ़रोग में जो कराची का बेसिकली किरदार होना चाहिए, इकनॉमिक हब भी है, तो वो किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जमाली भाई, आपने 2:30 बजे का कहा था और बहुत देर से आए, तो अब तो आप जाएंगे नहीं क्योंकि जी जमाली भाई कमिटमेंट पूरी हो गई। तो मैं, चूँकि हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट सईद गनी भाई को जाना भी है, मैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद भाई को खुशामदीद कहता हूँ। तौसीफ अहमद भाई आ रहे हैं, आगे ही आ रहे हैं। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान चीफ गेस्ट सईद भाई की इजाज़त से थोड़ा सा मैं लूँगा टाइम। साथियों, सजास का क़याम 2007-8 में आया और हमारे साथियों ने जब उसकी बुनियाद रखी तो उसका बुनियादी मकसद था कि साथियों की ट्रेनिंग, तरबियत, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई दरसगाह नहीं जहाँ साथियों की ट्रेनिंग की जाती हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सजास की बुनियाद रखी गई और सजास एफिलेटेड है दुनिया की वाहिद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तंजीम AIPS से, जो कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब उसके मेंबर हैं और 4 शाखों में वो काम करती है। उसके पास काम है कि वो किसी एक हेड ऑफिस से पूरा काम नहीं कर पाती, इसीलिए एशिया विंग अलग है, साउथ अफ्रीका अलग है, यूरोप अलग है और अमेरिका अलग है। इस तरह हमारे एनुअल तकरीबात होते हैं, उन तकरीबात में, उस ट्रेनिंग सेशन में, उस कांग्रेस में सजास के मेंबरान जो है वो शरीक होते हैं, जिसका ख़र्चा सजास खुद अफोर्ड करती है। इसी तरीके से जब PSL दुबई में हो रहे थे तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 18 मेंबरान ने उस PSL की कवरेज की। मकसद ये था कि उन्हें बैरून मुल्क भेज कर ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें पता चले कि मुल्क से बाहर भी रिपोर्टिंग कैसे होती है। इसी तरीके से सजास ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और अपने मेंबरान को उम्रे के लिए भेजना शुरू किया। 2 साल से सिर्फ कोविड की वजह से हम नहीं भेज सके, वरना हमारे 6 मेंबरान जो हैं वो सजास के स्पॉन्सरशिप से जो है वो उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं। मुल्क में और मुल्क के बाहर ट्रेनिंग सेशन का भी हम इनेकाद करते हैं, मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद होता है। 2018 में हमने इंटरनेशनल सतह का एक पहला, पाकिस्तान की पहली सहाफ़ी तंजीम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, जिसने इंटरनेशनल वर्कशॉप यानी कि YSR यूथ रिपोर्टिंग वर्कशॉप एशिया लेवल पर PC होटल में 5 दिन तक मुनक़िद किया और उस वर्कशॉप में जो है वो 10 ममालिक के तकरीबन 25 के करीब जो है वो जूनियर जर्नलिस्ट ने शिरकत की और उस पर हम हुकूमत सिंध का ख़ास शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया था। और हुकूमत सिंध के वो नुमाइंदे, जिसमें मुर्तज़ा वहाब साहब और नासिर साहब जो हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो वहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ साथ जो CM साहब को भी आना था, लेकिन उसी दिन उन्हें ज़रूरी अहम काम से जो है वो अंदरून सिंध के विज़िट पे जाना पड़ा और साथ उनके बिलावल थे, तो फिर ये मजबूरी हो गई कि CM साहब नहीं आए। इसके साथ साथ सजास वेलफेयर का काम भी करती है अपने मेंबरान के लिए और हमारे 3 ऐसे मेंबरान के बच्चे, 2 यानी कि एक राशिद सिद्दीकी साहब और एक हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब, जिन इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। उनके बच्चों की तालीमी अखराजात हमने अफोर्ड की और आज वो बच्चे ग्रेजुएट हैं और उसमें से राशिद सिद्दीकी के बेटा अपने इल्म की बुनियाद पर अब अपना बिज़नेस कर रहा है। तो ये बहुत सारे काम हैं, बहुत तवील लगेगा इसमें वक्त, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का मज़ीद वक्त लूँ, तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने हमेशा हर कदम पर सजास की रहनुमाई की, सजास की मदद की, और चाहूँगा कि मुख्तसर ख़िताब के लिए वो तशरीफ़ लाएँ। गुलफराज अहमद ख़ान, चेयरमैन
Karachi Hockey Association, former treasurer, Pakistan Hockey Federation. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सईद गनी साहब, शाहनवाज दानी साहब, एजाज़ फ़ारूकी साहब, हमारे सेक्रेटरी अख्तर बुरगरी साहब, सजास के तमाम उहदेदारान, अहमद शाह साहब, दीगर लोग, और यहाँ जो सारी हमारी टीम बैठी है स्पोर्ट्स की, मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ सजास का कि उन्होंने बुलाया। और सजास एक अरसा दराज से स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइज़र्स को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करती रही है। और मुझे याद है कि राशिद सिद्दीकी साहब और दीगर लोगों ने इसकी इब्तिदा की थी। असगर अज़ीम साहब और आसिफ साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ और दुआगो हूँ कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं इसी तरीके से ये काम आगे करते रहें, क्योंकि मुआशरे की बेहतरीन तश्कील के लिए ऐसे फोरम्स होना ज़रूरी है जो लोगों की पजीराई करें उनके कारनामों पर। मैं फिर एक दफ़ा तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ। असगर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गुलफराज भाई। जब भी सजास ने कदम बढ़ाया एक हाथ सबसे पहले आगे आया। ऑनरेबल सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCA, प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के चीफ गेस्ट सईद गनी साहब, आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब और हमारे हरदिल अज़ीज़ धानी, और उसके अलावा जमाली साहब, सेक्रेटरी बुरगड़ी साहब और बहुत सी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मैं सजास का जिस दिन से इस्टेब्लिश किया है उस दिन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो टीम के मेंबरान हैं वो इतने एक्टिव हैं कि ये मामला रुकने वाला नहीं है और ये हर डायरेक्शन में इनकी मेहनत होती है। असगर साहब जो हैं, इनके साथ जो ग्रुप है वो बहुत शानदार काम कर रहा है और हम राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस बात से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी बड़ी तस्वीर लगाई है, जब ये ऐसी स्टेज पर आ गए थे कि नाउमीदी जब फैल गई थी, तो उस वक्त हमने अंदाज़ा लगाया कि सजास किस तरह से इनके पीछे खड़ी हुई थी और पूरे तौर से लोगों को बताना, लोगों को ऑब्ज़र्व करना और सब चीज़ें ये करते रहते थे। इससे भी अंदाज़ा हुआ कि ये लोगों के साथ, अपने जर्नलिस्ट लोगों के साथ किस तरह से जुड़े रहते हैं और पूरे तौर से ये इन्वॉल्व हैं तमाम एक्टिविटीज़ में। रिसर्च एक दफ़ा उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी बहुत शानदार उसका रिज़ल्ट्स आए थे। उसमें इन्होंने जो सेमिनार्स रखे थे, जो लोगों को बुलाया था और उनकी जो तकारीर थी, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। बहरहाल ये धानी के लिए जो फंक्शन किया है ये एक शानदार है। हम चाहते हैं कि ऐसे होनहार खिलाड़ी जो उभर कर आ रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनके लिए आगे बढ़ाना, ये सजास ने जो आज कारनामा अंजाम दिया है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिना किसी तात्तुल के अपने बड़े भाई GM जमाली साहब से कहूँगा कि तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सईद गनी साहब, मिनिस्टर फॉर इत्तलात, मोहतरम जनाब अहमद शाह साहब, सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान, फ़ारूकी साहब, तौसीफ़ भाई और तमाम दोस्तों, सजास के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खेलों का फ़रोग़ मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी होता है और साफ़ियों के प्लेटफॉर्म के हवाले से इसमें नुमायाँ किरदार सजास के दोस्तों ने अदा किया। जहाँ मुआशरे में घुटन थी, हब्स था, एक ज़माने में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी, तो भी साफ़ियों की एक्टिविटी, ख़ास तौर पर नाइट मैचेस का इनेकाद, खेलों को
किस तरह सेहतमंद मुआशरे के लिए इस्तेमाल किया जाए, लोगों में किस तरह खुशी की लहर दौड़ाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि सजास ने न सिर्फ साफ़ी बिरादरी में बल्कि पाकिस्तान के तमाम खेलों में जो अपना रोल अदा किया है, उस पर ये सब अज़ीम और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। राशिद सिद्दीकी साहब जो है वो हर वक्त जब भी हम एक्सप्रेस में साथ हुआ करते थे, तो जब भी उनसे कोई बात हो तो वो हमेशा यही कहते थे कि यार किसी तरह खेलों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए यूजेस को किरदार अदा करना चाहिए। तो मैं उन्होंने कहता था सजास यूजे की एक शाख है। तो मैं समझता हूँ कि सजास के तवस्सुस से पूरी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमेशा इनके पीछे खड़ी रही, और जब भी इन्होंने कोई भी फरमाइश की तो मैं समझता हूँ कि पूरी तंजीम इनके साथ खड़ी रही। और ये सिर्फ सजास अकेली नहीं थी बल्कि KUJ और PFUJ इनके पीछे थी, और इंशाल्लाह आइंदा भी इनके साथ रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया द प्रेसिडेंट PFUJ GM जमाली भाई आपका। और एक नाम, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की जान, अहमद शाह साहब, द प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल। जनाब सईद गनी साहब, हिजाज फारूकी साहब, शाहनवाज धानी साहब, हमारा सुपरस्टार तौसीफ़ अहमद साहब, बहुत भरपूर तालियां तौसीफ़ साहब के लिए हमें बजानी चाहिए कि इन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है। और सजास के सारे दोस्त, ग़ुलाम मोहम्मद भाई, गुलफराज भाई, असलम भाई, रहमानी साहब, सभी हमारे साथी हैं। और हसन अब्बास जो एक मूविंग फोर्स है KUJ के, पता नहीं अभी प्रेसिडेंट है या नहीं है, लेकिन वो एक, और GM जमाली, मैं इसको कहता हूँ ही इज़ अ पॉकेट साइज डायनमो के मतलब छोटे से कद का एक ऐसा शोला जवाला आदमी है। जैसे एक ज़माने में स्क्वाश में एक हमारा प्लेयर होता था कमरो ज़मान, उसका कद बड़ा छोटा सा था, तो ये उसको कहते थे पॉकेट साइज डायनमो। तो ये बहुत खुशी का मौका है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जहाँ पर खुशी लोगों के चेहरों पे बहुत कम है, और उसकी कुछ सैकड़ों वजूहात हैं। गुर्बत है, पसमानदगी है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, इनइक्वालिटी है। जिस तरह का एक आइडियल माशरा कायद आज़म, मैं सुबह भी जियो पे बैठ के ये बात कर रहा था कि एक आइडियल माशरा जो था वो हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बनानी। जो हमारा जो फादर ऑफ द नेशन कल जिनका योम पैदाइश है 145वां, हम किस शर्मिंदगी से हमारे अक्सर जो एलीट और पावर रूलिंग कॉरिडोर्स में लोग घूमते हैं, कितने कनेक्टेड हैं कायद आज़म से। मैं कागज़ के कायद आज़म की बात नहीं कर रहा, असली कायद आज़म की बात कर रहा हूँ जिसने ये मुल्क बनाया था। तो ये जो स्पोर्ट्स है, ये अब वाहिद एक ऐसा रह गया है आसरा कि जिसके अंदर कोई अमीर गरीब, कोई मिडिल क्लास, कोई अपर क्लास नहीं है। हमारे गरीब लोगों के लिए भी, हमारे किसान के लिए, हमारे मज़दूर के लिए जब कोई क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, उस वक्त ये शाहनवाज धानी एक हमारे तरह के ख़ानदान का एक बच्चा लाड़काना के गांव से निकल के आया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप में टैलेंट है, जितनी आपके साथ ज़्यादतियाँ जो आप कर लें, किसी का अब्बा भी रोक नहीं सकता शाहनवाज आगे आने से। तौसीफ़ भाई का अचानक नाम आया था, मुझे याद है, हमारी जवानी की बात है, कहीं इनका कोई जिक्र ही नहीं था, रातों रात इनका नाम आया कि भाई तौसीफ़ भी टीम में शामिल हो गए। और फिर जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया सारी दुनिया में अपना लो। तो जो मेरिट है, जो सलाहियत है, ज़्यादती होगी, साल नहीं खिलाएंगे, 2 साल नहीं खिलाएंगे, लेकिन खिड़कियां भी तोड़ दोगे, दीवारों भी तोड़ दोगे, तो अपना मेरिट के ऊपर। और स्पोर्ट्स इस मुल्क में अब वाहिद 22 करोड़ इंसानों को दादी, माँ, फुप्पी, बीवी, बेटा, बच्चा, ये वाहिद ऐसी चीज़ रह गई है। हम रिलीजियस तबकों में बढ़ गए हैं, हम एथनिक तबकों में बढ़ गए हैं, लेकिन तू जब बॉल करने आता है तो 22 करोड़ दिल एक साथ धड़कते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे स्पोर्ट्स के हीरो, PCB के चेयरमैनों को नहीं,
वो जो मैदान में जाके खेलते हैं, वो दिलों की धड़कनें हैं, वो हमारे हीरो हैं। और ये जो अनसंग हीरो हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो सारी दुनिया तक पहुंचाते हैं, जो खेल पहुंचाते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, जो आपके हालात ज़िंदगी, जो ये बताते हैं कि ज़्यादती हो रही है, धानी के साथ ये हो रहा है, आबिद अली के साथ ये हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, ये जो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप मीडिया की शक्ल में बन गया है, मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स मीडिया का भी बहुत कमाल का काबिल तहसीन रोल है। मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने साथियों का और मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये अपना काम इंतहाई दयानतदारी से कर रहे हैं और जिससे सारी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त बन रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपके खूबसूरत कलमात का जो आपने स्पोर्ट जर्नलिस्ट के लिए अदा किए। और उसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप में सलाहियत है और अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, तो आप अपना मकाम हासिल कर लेते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर लो, अगर तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर लो। थोड़ी की तरमीम के साथ कि अगर तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर लो, वरना जहाँ माँ बाप कहते हैं शादी कर लो। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और अपने हीरो, इस मुल्क के हीरो, पाकिस्तान की पहचान तौसीफ़ अहमद भाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सईद गनी साहब और दीनकर मेहमान गिरामी, सबका नाम लूँगा तो बहुत टाइम गुजरा। जब मैं नीचे उतर रहा था तो असगर भाई की आवाज़ आई थी कि सईद भाई को कहीं जाना है, तो मैंने कहा कि फिर थोड़ा सा शॉर्टकट ही कर दूं, लेकिन कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी होंगी, इसलिए कि इस हवाले से कि जहाँ धानी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन ये जो पीछे एक तस्वीर लगी है इसमें इनसे हमारा बहुत ताल्लुक़ रहा है। और राशिद भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी मज़ाफ़ाती बस्ती मलीर से उनका ताल्लुक़ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और काफ़ी उनसे हमारा अलेक सलेक रहा और ज़ाहिर है एक स्पोर्ट्समैन के साथ होता है। सजाज का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, असगर भाई का, और ख़ास तौर पे यूँ कि मैं आने की पोजीशन में इस वक्त इसलिए नहीं था कि मैं एक और प्रोग्राम में जाना था, तो वो नवाब आलम साहब मुझे, मैंने कहा अब आप लेके आए हो मुझे कहीं, तो आप ही पहुंचाओ मुझे वहाँ, तो फिर इनका शुक्रिया सबसे पहले। शाहनवाज धानी अगर ये जब आएंगे तो शायद बात करें। अभी ग्रेड 2 में मेरे साथ थे 3 साल पहले, इन्होंने वाइट बॉल से मैंने इनको उस वक्त खिलाया था। क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, वो लेते हैं और ले रहे हैं, इसकी बात नहीं है, लेकिन हम स्पोर्ट्समैन हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीइंग एक साबिक प्लेयर, मेरे से कोई प्लेयर निकले या उसकी मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, सही बात तो ये है। तो हम हाजिर हैं हर हाल में। सजाज का शुक्रिया बहुत बहुत असगर भाई, आपने इस बेहतरीन तकरीब में मुझे मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही नफीस और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं तौसीफ़ भाई आप हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए। यकीन जानिए, जब लाहौर में आपके तबीयत ख़राब हुई थी तो पूरा पाकिस्तान परेशान हुआ था और पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआगो है, आपकी सेहत के लिए बहुत मोहब्बत करता है वो आपसे, क्योंकि आपने उस वक्त पाकिस्तान को जीत के ट्रैक पे लाने में अपना रोल अदा किया जब पाकिस्तान जीत के लिए तरसता था। तो आप उन हीरोज़ में से हैं। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हरदिल अजीज़, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, जिन्होंने इंतहाई कम वक्त में अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से स्पोर्ट्स को जो खिदमत अंजाम दी स्पोर्ट्स के महकमे में। और फिर मैंने पहले भी कहा था और बार बार कहता हूँ कि मैंने तो नहीं देखा कि जिसने चार्ज ले और चार्ज लेने के थोड़ी देर के बाद वो ग्राउंड को विजिट करने भी निकल जाए और फिर ग्राउंड में ही नजर आए। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर अख्तर इनायत भरगड़ी साहब से कि वो रोस्टम पे तशरीफ़ लाएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सईद गनी साहब, शाहनवाज लाहानी साहब, जिसे उमूमन धानी कहा जाता है, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इनके नाम की करेक्शन होनी चाहिए। ही इज़ नॉट धानी, ही इज़ लाहानी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ही बिलोंग्स टू माई डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, मेरे गांव के हैं। और मुझे बहुत खुशी है, जहाँ तक सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है तो हमारी हर तरफ से कोशिश है कि खेलों को फ़रोग़ दिया जाए। कल एक मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर में, तो हमने डिसाइड किया है कि स्कूल लीग कराई जाए क्रिकेट की, जो कि इंशाल्लाह ये पीसीबी के भी नुमाइंदे थे कल, और सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के में जो थे मिस्टर इमरान हुसैन। तो इस सिलसिले में हमने काम शुरू किया हुआ है। हम क्रिकेट को कॉलेज और स्कूल की सतह पे ले जाना चाहते। मेरी दरख्वास्त होगी सज्जाद से कि क्रिकेट के अलावा दूसरे भी खेल हैं, उनको भी प्रोमोट किया जाए। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनके लिए, और हॉकी की रिवाइवल के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॉकी के लिए 10 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट देता है, जो कि मेरा ख्याल है वाहिद सूबा है जो कि हॉकी को इतनी बड़ी ग्रांट देता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्टिव्स पे अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम को रेनोवेट कराया जा रहा है। ट्रेडिशनल गेम्स के लिए भी हमारी हर किस्म की कोशिश है। मुझे वंस अगेन मैं थैंकफुल, हमारे ये शाहनवाज लाहानी हमारे हीरो हैं। तौसीफ साहब ये वो हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, यही पाकिस्तान है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप यहीं पे थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब अवार्ड्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि सईद भाई को जाना भी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट सईद गनी भाई से कि वो रोसम पर तशरीफ़ लाएँ। अहमद शाह साहब, एजाज़ फारूकी साहब, और पैट्रन ख्वाजा अहमद मुस्तकीम साहब, और प्रेसिडेंट आसिफ खान, GM जमाली भाई प्लीज़ ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। तौसीफ भाई और राशिद सिद्दीकी के साहबजादे, आप भी, वजाहत सिद्दीकी साहब, आप भी तशरीफ़ ले आइए। गुलफराज भाई, चलते हैं अवार्ड्स की जानिब। और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि हम अपने ट्रेडिशनल गेम्स पे भी तवज्जो दें, तो सर आपसे कमिटमेंट है कराची में इंशाअल्लाह नश्तर पार्क में मलाखड़ा का इवेंट सजास आपके साथ मिलकर कराएगी। सर हम सिर्फ आपको बुलाएंगे। तो सबसे पहले राशिद सिद्दीकी टैलेंट अवार्ड की तरफ, चूँकि इसी अवार्ड और इसी नाम से हमने अपनी तकरीब का बाकायदा एक बुनियाद रखी थी। और आज से 5 साल पहले 2017 में जब हमने ये पहला इवेंट किया था, तो उस वक्त हमने गोल्ड मेडल दिया था ऑलराउंडर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को, और बुनियाद बनी थी यही एक नाम, और जिसने हम सबको जोड़े रखा है। राशिद सिद्दीकी साहब जो है वो सजास के पहले मुंतखब प्रेसिडेंट थे, और सजास के आबियारी में उनका जो रोल है वो नाकाबिले फरामोश है। और उनके साहबजादे वजाहत सिद्दीकी हर साल यहाँ मौजूद होते हैं। ये इस बात की भी सबूत है कि हम अपने प्यारों को भूलते नहीं। तो सबसे पहले दुबई में होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए इंतहाई कम उम्र मोहम्मद रोहान खान, राशिद सिद्दीकी टैलेंट अवार्ड के लिए। ऑनरेबल सईद गनी भाई, सेकंड इंटरनेशनल टग ऑफ वॉर के प्लेयर जब श्रीलंका गए तो बहुत मेहनत और बहुत
लगन के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। मिन्हा हबीब, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन, इंतहाई कम उम्र, लेकिन अपने मुक्कों से मुखालिफ को नाको चने चिपवाने में माहिर, मारिया नासिर। लियारी से इनका ताल्लुक और वुमेन बॉक्सिंग की नेशनल चैंपियन, वुमेन बॉक्सिंग। और सेक्रेटरी साहब, आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट नाम है मलाखड़ा के प्लेयर जिन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए, अब्दुल जब्बार। एक ऐसा बच्चा जो अभी स्कूल में ज़ेर तालीम है, अपने स्कूल का अंडर 13 कैप्टन भी है और अंडर 13 बास्केटबॉल टीम का चैंपियन भी है, मोहम्मद दानियाल खान। बास्केटबॉल के ये चैंपियन हैं, अंडर 13 के कैप्टन हैं। - 2018 में एक बच्चे को, नदीम शहजाद, 2018 में एक बच्चे को एक ऐसा मर्ज हुआ कि जो जिसको भी हो जाए वो हिम्मत हार देता है। बहुत कम लोग उसको सरवाइव करते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि इस छोटे से मासूम बच्चे ने उस मर्ज का बाकायदा मुकाबला किया, हर ट्रीटमेंट अपने मर्जी से कराया, डॉक्टरों को इस बात पर कहने पे मजबूर कर दिया कि अवैस तुम ही हो, और अपने वालिद की तरह चाइल्ड रिपोर्टिंग करते हैं, जहां खड़े होते हैं वहां से रिपोर्टिंग करते हैं। अवैस शहजाद, मैंने कहा था ना चाइल्ड रिपोर्टिंग करते हैं जी। नदीम आप आ जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सजाद सालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी टीम का। इन लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, इस प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन लोगों ने इस प्रोग्राम में बुला के इन लोगों ने इधर सजाया हुआ भी है, बहुत अच्छा है। सजाद सालों की टीम का भी शुक्रिया, इधर बुला के स्टेज पे मेरे को खड़ा किया हुआ है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जाओ। इंडस हॉस्पिटल में इनका इलाज अभी ज़ेर इलाज हैं ये, और तकरीबन इलाज मुकम्मिल हो गया है। और वो वक्त भी देखा था जब ना इस बच्चे के सर पे बाल थे और ना ही ये बिस्तर से उठ पा रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवैस, आप हिम्मत हो हम सब की, आप ताकत हो हम सब की। अल्लाह पाक आपको सेहत की दौलत से माला माल रखे और आप हमेशा अपने वालिदैन के साये में रहें। अवैस शहजाद के लिए बहुत सारी तालियां। चलते हैं अब स्पेशल अवार्ड की जानिब। द जूनियर, कम उम्र, लेकिन उस खेल में जिस खेल की पजीराई बहुत कम होती है पाकिस्तान में, लेकिन खेला बहुत जाता है, नेशनल जूनियर गोल्फर चैंपियन उमर खालिद। उमर खालिद रात को कंफर्म हुआ है। अच्छा जी, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट, बहुत हम देखते हैं कि एक साहब हर हफ्ते साइकिलिंग कराते हैं और लोग उस पर दिलचस्पी लेते हैं। साइकिलिंग का ताल्लुक इंसानी सेहत के साथ इतना क्लोज है कि अगर हम सब साइकिलिंग शुरू कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से निजात हासिल कर लें। रजब अली साटी,
इंटरनेशनल साइकिलिस्ट रजब अली साटी, इनका ताल्लुक भी लियारी के इलाके से है। अगर फैमिली स्पोर्ट्स मैन हो, फैमिली में स्पोर्ट्स कल्चर हो, स्पोर्ट्स को अहमियत दी जाए, तो फिर उनके घराने में स्पोर्ट्स का अक्स वाज़े नज़र आता है और कामयाबियाँ भी मिलती हैं। ऐसे ही मेरी एक बहन, मेरी भतीजी, जिसने इंटरनेशनल रोइंग में जो मालदीव में हुई 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, उनके कोचेस भी यहाँ मौजूद हैं, उनको तरबियत करने वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनके वालिद मोहतरम भी यहाँ मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हुरिया फैसल, साबिक टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल की साहबजादी हुरिया फैसल। ये जो यस सर कह रहे हैं, ये हमारी हर तकरीब में होते हैं और सारी चीज़ों को, सारी तस्वीरों को ये अपने कैमरे से कलम बंद करके हमारे लिए यादगार बनाते हैं। और इनकी प्रोफेशनल खिदमात पर जावेद इकबाल भाई, हमारा फोटोग्राफर, इसकी तो कैमरा तो दे दो। सजाज, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जून की है, हर किस टीम है, लेकिन सजाज की भी क्रिकेट टीम है और सजाज क्रिकेट टीम एक शख्स के बगैर अधूरी है। वो परफॉर्म करता है तो टीम खेलती है, यानी कि बाबर आजम बन गए वो हमारे। वो खेलता है तो टीम खेलती है, वो नहीं होता तो टीम परेशान होती है, और जब वो आउट हो जाता है तो हम उसको खूब सुनाते हैं। सजाज के कामयाब तरीन बैट्समैन अब तक 450 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं। रोजनामा परचम के, रोजनामा डेली अमन के शाहिद अंसारी, सजाज ने पिछले दिनों एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया जिसमें 250 से ज़्यादा सहाफ़ियों ने शिरकत की और 7 मुख्तलिफ गेम थे उसमें। अब उसमें क्रिकेट का भी एक इवेंट था और पहली बार वुमेन सहाफ़ी क्रिकेट खेलने के लिए उनको राज़ी करना, उन्हें मनाना, उन्हें ग्राउंड में लाना, उनकी फैमिली को जो है वो मुतमईन करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। इसके लिए हमने अपने मेंबर को ये जिम्मेदारी दी, उसने ये जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई और हमें फ़ख्र है कि वो सजाज का पार्ट है। कुलसूम जहाँ, रोजनामा जंग, द हार्ट ऑफ सजाज। द हार्ट ऑफ सजाज, हर वक्त हर घड़ी तैयार। सजाज के 6 साल दौर में मैंने ये देखा कि इस शख्स ने कभी किसी काम को मना नहीं किया। काशिफ अहमद फारूकी, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो या कोई भी इवेंट हो, भले शाम को 4 बजे सो के उठता हो, लेकिन जब सजाज कहती है तो सुबह 9 बजे उठ जाता है। अरशद वहाब, चलते हैं जर्नलिस्ट अवार्ड की जानिब। और सजाज उभरते हुए रिपोर्टर्स को, एंकर पर्सन को भी रिकग्नाइज करती है और सीनियर्स को भी करती है। तो सबसे पहला अवार्ड एक ऐसा एनालिस्ट जिसको कुछ ही दिनों में अपने अल्फाज पर, अपने इल्म पर बड़ा अबूर हासिल हुआ, द इमर्जिंग एनालिस्ट बदिउज़्ज़मा। और तालियां होना चाहिए भाई बदी के लिए। और इसके साथ अमेजिंग जर्नलिस्ट फॉर प्रिंट मीडिया जुनैद राजपूत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नाम बड़ी तेजी से अपनी जगह बना रहा है और बहुत ज़हीन है,
सवालात भी बड़े जहानत से करते हैं कि सामने वाला चौंक जाता है। समा टीवी द बेस्ट एमर्जिंग रिपोर्टर हुज़ैफा खान। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे खबर चले तो लोग बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो भी देते हैं, और हमारे मीडिया हाउसेस ने भी अपने सोशल विंग बना रखे हैं। इसी में से एक नाम अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मेरे ख्याल है 3 साल या 4 साल होंगे उनको इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए, आई थिंक 3 साल हुए हैं, लेकिन बहुत नाम कमाया। एयर वाइज सोशल मीडिया मुजम्मिल आसिफ। और एक ऐसा एंकर जिसको हमने पीएसएल में एंकरिंग करते हुए देखा, पार्ट टाइम तो हम देखते थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बड़ी मालूमाती अंदाज से उन्होंने अपना प्रोग्राम किया और बड़ा एतमाद नज़र आया उनमें। रोज़ डॉन न्यूज़ के बेस्ट एमर्जिंग एंकर इमरान सिद्दीकी। और इसके बाद एक और अवार्ड एडिटर, इंतहाई सीनियर हैं, बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, वो बहुत सारों के शागिर्द हैं। रोजनामा 92 के इम्तियाज नारिंजा द बेस्ट स्पोर्ट्स एडिटर फ्रॉम प्रिंट मीडिया। बहुत सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम, बहुत मोहतरम, इंग्लिश मीडिया से वाबस्ता हैं और प्रिंट मीडिया में बस यूँ समझें कि छुपे रुस्तम है, खबर निकालते हैं, कमाल की निकालते हैं। द न्यूज़ के इंतखाब अली। प्रिंट मीडिया के उर्दू मीडिया में जो उर्दू अखबारात हैं उसके इंतहाई सीनियर मोहतरम, कई इदारों में काम किया, बैरून मुल्क भी काम किया, हर जगह हर मैदान में नज़र आते हैं, हम सब उन्हें जानते हैं। द सीनियर जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया डेली एक्सप्रेस जुबैर नज़ीर खान। द बेस्ट रीजनल एंकर, 3 साल आई थिंक हो गए उनको एक रीजनल टीवी पर जो है एंकरिंग करते हुए। कई प्रोग्राम में हम भी शरीक हुए और भी दोस्त उनके जाते रहते हैं। सिंध टीवी के जमशेद अहमद राजपड़। इसके बाद जाफर हुसैन आए तो अतीक भाई आप जाफर हुसैन का अवार्ड वसूल करेंगे। ऑल इन वन जाफर हुसैन का अवार्ड। अतीक भाई या फैजान भाई कोई भी आ जाए, आ जाए जल्दी करें। जाफर हुसैन में ये क्वालिटी है कि वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, कैमरामैनी भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी बनते हैं, अपना सारा काम वो खुद कर लेते हैं। और ऐसे ही आने वाला जो दौर है वो ऐसे ही लोगों के लिए अब है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। द बेस्ट सीनियर रिपोर्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब चौंक जाएंगे, महमूद रियाज 24 न्यूज़। महमूद रियाज 5 दिन से अलील हैं, ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, बीमार हैं। और बेस्ट एंकर, नेशनल एंकर न्यूज़ 1 प्रोग्राम स्पोर्ट्स 1, प्रेसिडेंट सज्जास मोहम्मद आसिफ खान। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
एक ऐसे खेल के लिए जिसको बहुत कम पाकिस्तान में खेला जाता है, और लेकिन पिछले 3-4 सालों से इसकी बड़ी धूम है, और कम से कम कराची की सतह पे तो वो नज़र आता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच SM तनवीर भाई, कम से कम लाइफ टाइम के लिए तो खड़े होकर तालियां बजा दें। आप भरपूर तालियां होनी चाहिए तनवीर भाई के लिए, भरपूर। द बेस्ट ऑर्गेनाइजर, जब क्रिकेट कहीं नहीं हो रही थी तो कराची में हो रही थी। जब PCB ने 3 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो नहीं थी तो कराची ने उस पर तवज्जो दी, और उसके सहरा जाता है सैकड़ों इवेंट कराने वाले द मैन एंड ओनली फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जमील अहमद। और एक शख्सियत ऐसी जिसने पूरी ज़िंदगी वफ़ की स्पोर्ट्स के लिए, हम सब जानते हैं, कुछ उनसे खुश रहते हैं, कुछ उनसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि वो ग्राउंड में होते हैं, अपने इवेंट कराते हैं, नाराज़गी के बावजूद मैं देखता हूँ हर जगह उनकी ख़बरें भी शाया हो रही होती हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स कमेटी के कन्वीनर हैं, कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, द मैन एंड ओनली गुलाम मोहम्मद। और हमारे सजाज के एक और हरदिल अजीज़ जो कि फ़ोटोग्राफी में बहुत महारत लगते हैं, बहुत अरसे से जो है ये फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पैप की जिस तरह इन्होंने खिदमत की है वो सजाज की भी खिदमत उसी तरह कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि रिजवान भाई अपना अवार्ड वसूल करने के लिए ऊपर आएँ। नहीं, बस 2 रह गए। और मैं गुजारिश करूँगा उमर खालिद के चचा तारिक हुसैन से कि वो अपने भतीजे का अवार्ड वसूल करें। रिजवान जल्दी आओ। किसका? अच्छा भाई, ये सुवेनियर मैं वजाहत सिद्दीकी गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्ड वसूल करेंगे अहमद शाह साहब से। नहीं सारी नहीं देनी, चल जल्दी से। वजाहत सिद्दीकी अहमद शाह साहब से वसूल करेंगे। वजाहत सिद्दीकी और अहमद शाह साहब अपनी शील्ड वसूल करेंगे जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट चीफ गेस्ट से जनाब सईद गनी साहब से। प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब वसूल करेंगे अपनी शील्ड। तौसीफ अहमद भाई अपनी शील्ड वसूल करेंगे। जल्दी तौसीफ अहमद। अख्तर हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी जनाब अख्तर इनायत भरगड़ी साहब अपनी शील्ड वसूल करेंगे ऑनरेबल चीफ गेस्ट सईद गनी साहब से। ओह जमाली भाई और सेक्रेटरी साहब। हाँ है, ये सेक्रेटरी साहब हमारे वसूल करेंगे। फारूकी साहब की हसन अब्बास भाई मैं कह रहा हूँ नाम के चक्कर में नहीं जोड़े, तस्वीरें बनाए जाओ। एक ही रखते हैं, एक ही को देते हैं। रिजवान भट्टी भाई, चले भाई। अतीक भाई आप फॉर्मर मेंबर गवर्निंग बोर्ड रहे, आप आ जाएं, उठ जाएं और ले लें शील्ड वसूल कर लें।
आ जाए। जिशान आप वसूल करें। और हमारे केयूजे दस्तूर के प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर मेंबर राशिद अजीज भाई। और अगला ऐलान ही कर रहे हैं राशिद भाई। हमारे पैटर्न ख्वाजा अहमद मुस्तकीम साहब, सईद गनी साहब से। फरहान भाई आ गए थे ना, तो अंदर आए ना भाई, फोन करो ना, फोन करते हैं। और मैं राशिद अजीज भाई, वो एक नाम जिसका आप ऐलान करते हैं, प्लीज ऐलान करते हैं, वक्त बहुत कम है, सईद भाई को मैंने बहुत ले लिया है इनका टाइम, और जो है ना अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से वो ऐलान गोल्ड मेडल का आप करते हैं प्लीज। ये सिर्फ इन्हीं को पता होता है कि सजाज का जर्नलिस्ट का गोल्ड मेडल किससे दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, ये खासी अहम जिम्मेदारी होती है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा इसमें देर नहीं लगी, इसलिए कि एक इतना अहम नाम था, मुझे उसी नाम को चुनना पड़ा, और वो नाम है जंग के नसर इकबाल का। नसर इकबाल की न सिर्फ ये कि स्पोर्ट्स की सहाफ़त में एक बहुत तवील अरसे से कारकर्दगी है, बल्कि उनकी शख्सियत भी एक बहुत, यानी क्या कहना चाहिए कि अनकंट्रोवर्शियल शख्सियत रही है, और बड़ी दयानतदारी से उन्होंने अपनी सहाफ़ती किरदार अपना अंजाम दिया है। शुक्रिया जनाब। सैयद नसर इकबाल किसी नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका काम बोलता है धीमा लहजा, लेकिन कलम की काट ऐसी कि फिर सामने वाला परेशान हो जाता है। जरा नसर भाई के लिए भरपूर तालियां तो बजा दें। और एक वही बचा जो हम सबके दिल का राजा, जो सबके दिल का राजा वही बचा। कहते हैं कि धानी का क्यों चुनाव किया। धानी के साथ साथ जाहिद महमूद और नोमान अली, ये वो प्लेयर हैं जो सिंध से 57 साल के बाद सामने आए हैं, जो रियल सिंध के बच्चे हैं। धानी का बैकग्राउंड देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस मुश्किल हालात में उसने क्रिकेट खेली, किन लोगों का सामना करके, किन को फेस करके आज वो इस मकाम पर पहुंचा। आपको पता है धानी सिंध का पहला क्रिकेटर नहीं है, ये सिंध का दूसरा क्रिकेटर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में कदम रखी। 1964 में सिंध के अब्दुल कादिर ने सिंध की नुमाइंदगी की थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में पहला टेस्ट खेला था। ये 3 भाई थे, अब्दुल रशीद, अब्दुल अजीज और अब्दुल कादिर, लेकिन कादिर सिर्फ टेस्ट खेल सके और 4 टेस्ट खेले उन्होंने। उसके बाद रियल सिंध का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आया। आए शर्जील खान, आए बिल्कुल आए, मोहम्मद हसनैन भी आए। शर्जील खान, मोहम्मद हसनैन की अलग स्टोरी है, लेकिन सिंध का बेटा, सिंध धरती का बच्चा, लाड़काना से शाहनवाज धानी। गुलदस्ता ले आओ। शाहिद भाई गुलदस्ता पेश करेंगे धानी को। अरशद वाब भाई आप भी। इरशाद भाई लेते रहो ना। इरशाद भाई और जिशान भाई, आप हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट को गुलदस्ता पेश करेंगे।
शाहिद अंसारी भाई, आप हमारे सेक्रेटरी साहब को, और सेक्रेटरी साहब भी हमारे चीफ गेस्ट जनाब ऑनरेबल ख्वाजा अहमद मुस्तकीम भाई और सदर हमारे आसिफ भाई, आप ज़रा साथ आ जाएं और ये सईद गनी भाई को ज़रा धानी से ज्वाइन कीजिएगा। सईद भाई चंद कलमात और फिर आपकी रुखसती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, नहीं आपका नाम क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक अच्छी तकरीब रखी और खेलों से वाबस्ता जो उभरता हुआ टैलेंट है, जिनकी खिदमात हैं, उनकी पजीराई की और ख़ास तौर पे शाहनवाज़ दहानी को उन्होंने यहाँ बुलाया। और मैं समझता हूँ कि शाहनवाज़ दहानी को जो मेडल दिया गया है, जितनी इज़्ज़त दी गई है, ये उससे ज़्यादा डिज़र्व करता है। और जिस किस्म के हालात का तस्करा ये असगर साहब कर रहे थे, हमें उसका अंदाज़ा है कि उन हालात से निकल कर बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करना कोई आसान काम नहीं है। आपके लोकल इश्यूज़ होते हैं, फिर आप आगे आते हैं तो आपके थोड़े से उससे ऊपर के मसाइल होते हैं। फिर पीसीबी का तो जहान ही अलग है, उनके अपने मसाइल होते हैं। और उन तमाम मसाइल से निकल कर कोई शख्स अगर पाकिस्तान की टीम में जगह बनाए और फिर वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दे उस स्टेज पर जो किसी भी नौजवान क्रिकेटर का ख्वाब होता है, तो वो कोई आसान काम नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत इस बात की है, मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट की बुनियाद पर लोगों को मौका नहीं दिया जाता, लेकिन शायद टैलेंट के अलावा भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसकी बिना पर लोगों को मौका दिया जाता है। मैंने बार बार कहा है, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ है, मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ। ज़ाहिर है जब आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो तो आपको चीज़ें नज़र भी आती हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, कोई किस अंदाज़ में खेल रहा है, किसकी जगह बनती है उसको नहीं खिलाया जाता, जिसकी नहीं बनती उसको खिलाया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाहनवाज़ दहानी में जितना टैलेंट है, अल्लाह ताला उसको उस टैलेंट की बिना पर, हम नहीं कहते कि हमारी कहने पर या किसी के कहने पर उसको जगह मिले, लेकिन जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, उसको उसका डिज़र्व जिस चीज़ को वो करता है वो मकाम इसको ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो आखिरी वनडे ये खेला बांग्लादेश के खिलाफ, आखिरी जो वनडे था आपका वेस्ट इंडीज़ वाला, जिसमें 208 बनाए थे उन्होंने शायद, और इन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए थे, ऐसा ही था, और 1 विकेट ली थी। जहाँ 208 का स्कोर हो, वहाँ पर एक बॉलर अगर 23 रन दे और 1 विकेट ले ले, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी कारकर्दगी कहलाई जा सकती है। तो वहाँ जो मैंने देखा है, बहुत सारे अरसे में अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं, उनको थोड़ा सा एक मौका दिया जाता है कि खेल लो, उसके बाद बीच में कोई ब्रेक आती है, उस ब्रेक में वो बेचारे कहीं गायब हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ। मिसबाह उल हक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, जिस उम्र में उसको खिलाना शुरू किया गया, ये तो उसकी फिटनेस थी कि वो बेचारा खेल गया 10-12 साल, वरना तो उससे बहुत 4-5 साल में उसको रिटायर हो जाना चाहिए था। आसिफ अली है, फवाद आलम है, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको मौका दिया जाता है, वो खेलते हैं, फिर उसके बाद कहीं गायब हो जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो टैलेंट जहाँ पर भी है, हम ये नहीं कहते कि जी सूबा सिंध का है तो उसको सिर्फ इसलिए खिलाओगे वो सूबा सिंध का है। अगर वो टैलेंटेड है तो उसके साथ ज़्यादती इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो सूबा सिंध का है। तो ये हमारी दुआ भी है। हाँ, तो यही कि जावेद मियांदाद, मोहसिन, तौसीफ भाई के हाथ वक्तों में शायद हालात थोड़े से बेहतर होते होंगे। तौसीफ साहब से अभी 2 दिन पहले भी एक तकरीब में थे, और मैं समझता हूँ कि मैंने उससे भी कहा कि जावेद मियांदाद साहब का जो ऊपर आ जाओ ऊपर, जावेद मियांदाद साहब का जो छक्का बड़ा मशहूर था जो उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ लगाया, अगर तौसीफ साहब सिंगल ना बनाते तो ना वो छक्का लगता, ना वो मशहूरी होती। तो उसमें 50% हाथ तो जो तौसीफ साहब का ही था, और उनकी वजह से वो मुमकिन हो सका। बहरहाल हमारी दुआ है जी अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सलाहियतें दे, ना सिर्फ ये कि क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वैश में,
बल्कि हर उस खेल में जो वो खेलना चाहते हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, दुनिया में एक मकाम बनाएं। और सेक्रेटरी साहब जिस तरह मुझसे पहले कह रहे थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह हम अपनी बहुत सारी और अच्छी चीज़ों को प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं कर पाएँ, इसी तरह स्पोर्ट्स के शोबे में भी जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है, जो हमारे कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो शायद लोगों के सामने ठीक से नहीं आई हैं। सिंध हुकूमत ने जितनी आस्ट्रोटर्फ हॉकी के लिए लगाई हैं पूरे सूबे में, किसी और सूबे ने अपने सूबों के अंदर ये चीज़ें नहीं की हैं। और मकसद ये है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। हालांकि मुझे क्रिकेट से ज़्यादा लगाव है, हॉकी से भी है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि हॉकी को वो प्रॉपर मकाम हमने नहीं दिया जिसको हमें जो देना चाहिए था। फुटबॉल के लिए अभी सिंध हुकूमत की जानिब से एक जिस तरह ये PSL की लीग है, सुपर लीग बना रहे हैं, फ़ुटबॉल की शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने 8 टीमें मुख्तलिफ़ शहरों से चुनी हैं और एक अच्छा काम है वो करने जा रहे हैं। मैंने अभी बताया कि हमारे जो अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब हैं, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, उसके स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जो खेलों में बड़े बड़े नाम हैं, हॉकी में, फ़ुटबॉल में, क्रिकेट में, स्क्वैश में, मल्ल में, और जितने टेबल टेनिस में, बहुत सारी जो जितने खेल हैं, उन तमाम लोगों को हम ऑन बोर्ड लें और उनको आगे रखें और सिंध हुकूमत उनके पीछे खड़ी हो और उनके ज़रिए उन खेलों को हम आगे प्रमोट करें। और ये बात किसी से मैं नहीं समझता इसको बताने की हमें ज़रूरत है कि आपको किसी भी माशरे को अगर सेहतमंद बनाना है, अगर माशरे में अपने बच्चों को बुराइयों से बचाना है, तो क्राइम को कम करना है, तो खेलों के अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अगर वो लग जाएं तो उससे फिर आपकी तवज्जो कहीं और जाती नहीं है। तो ये एक बड़ी हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है, वैसे ये मुआशरे के सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको कहा था कि आप 20 मिनट ले लें, इसका मतलब नहीं था कि आप मेरी जान ही ले लें, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं है। अब आगे कोई थोड़ा सा इशू है लेकिन उसको मैनेज कर लूँगा। लेकिन सच्ची बात है, मुझे खुशी हुई। हम बहुत सी सियासी जो है तकारीब में जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब भी कोई एक मुख्तलिफ़ किस्म का इवेंट हो तो वहाँ जाकर ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और मैं हाज़िर हूँ जी, जो भी कोशिशें हम कर सकेंगे हम करेंगे। सिंध गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है, लेकिन मैं कम अज़ कम बीच में राब्ता का ज़रूर बन सकता हूँ स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान। खुशकिस्मती से मेरे राब्ते ज़्यादा हैं, इसलिए कि कराची की वजह से मेरा ताल्लुक़ सबसे है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको भी बीच में लें और मिलजुल कर सूबा सिंध के अंदर खेलों में लोगों को आगे लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारे ऑनरेबल पैटर्न सही। अच्छा, अभी आए डॉक्टर साहब। धानी, आप कुछ कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर सैयद गनी साहब और अख्तर इनायत बुरगीर साहब, और वो हमारे वेरी क्लोज़ है रिलेशन में, और उनके भांजे मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, और पढ़ाई के साथ वो कह रहे हैं कि मैं भी क्रिकेट में आ जाऊँ। नोए उनका नाम है, और उनके साथ हमारे सर तौसीफ अहमद, और वो हमारे लाड़काना रीजन के कोच भी रहे हैं, और उनको सामने देख के एक अलग फीलिंग होती है। और आसिफ भाई और फैसल इकबाल भाई और फैज़ान भाई और हमारे सिंध TV के रिपोर्टर मुजाहिद भाई और जो भी यहाँ पे हैं, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं सज्जाद का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस मेडल के काबिल समझा और मुझे गोल्ड मेडल दिया फ़र्स्ट टाइम। और इंशाल्लाह ये सबको शाहनवाज़ दानी पे उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं उम्मीदों पे मैं भरपूर अपनी कोशिश करूँगा और इसी तरह अपने कंट्री का नाम रोशन करूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अख्तामी कलमात के लिए मैं डॉक्टर फ़रहान ईसा भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अख्तामी कलमात के साथ इस प्रोग्राम के वाइंड अप होने का भी ऐलान करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फरहान ईसा, आप सबको पता है कि एक बड़े बाप के बेटे हैं डॉक्टर ईसा के, डॉक्टर ईसा लैब, और कोविड में भी वैसे स्पोर्ट्स में इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन कोविड के दिनों में जिस तरह इनकी सर्विस है, हम सबको बहुत तालियां बजानी चाहिए फरहान ईसा के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। शाह साहब हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, और हम बड़े खुश हैं कि ये आर्ट्स काउंसिल को जिस तरह से चला रहे हैं। हम तो शुरू से समझते हैं कि आर्ट्स काउंसिल हमेशा प्रोग्रेस करता जाता है और ये लीडरशिप हमेशा रहनी चाहिए। ऑनरेबल मिनिस्टर सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर
योर काइंड प्रेजेंस। आप कराची की हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, बल्कि सिंध में भी हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और आजकल हम आपसे रेगुलरली मिल भी रहे हैं तो हमारी खुशकिस्मती है। और सजाज जैसा अच्छा इदारा जो काम कर रहा है, यकीन माने मैं भी क्योंकि स्पोर्ट्समैन था, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर दुनिया में नाम रोशन करना है तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स कर सकती है, और स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को ख़ुद प्रमोट करना और पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज देना, वो सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जैसा कोई एसोसिएशन नहीं है जो पाकिस्तान में काम कर रही है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए, इस इवेंट को कवर करें। मेरे ख़्याल से जो ये स्पोर्ट्स है, और हॉकी की बात की सर ने, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास क्रिकेट तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी खेलों को सपोर्ट किया जाए, और सारे जितने फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, और आई थिंक कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं और ये अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा 1 हफ़्ते का पूरा सेशन रहा इनके अपने खेलों का भी, जिससे ना सिर्फ कि इंजॉय किया, दोस्तियाँ भी हुई, और साथ साथ जो है गेम के बारे में ज़्यादा रोशनाई भी हुई। सो थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमाम अवार्ड विनर्स आ जाएं और एक ग्रुप ले लें, उसके बाद हम फिर खाने की तरफ आ जाएंगे। नीचे आ जाए। दे दी ना। अबे सजाद तुम्हारी शीट किनको? ये सजाद जिसने ये सारी महफिल सजाई है, ये बगैर शीट से जाने के चक्कर में, तो सईद गनी साहब, सेक्रेटरी साहब, फरहानी साहब, ये मिलके शीट देंगे। आ जाए भाई बुरगड़ी साहब, हाँ आ जाओ ना, फरहान तुम आओ, अब मैं खड़ा हूं। सब सेंटर है, अरे यार बनाओ। शाह जी बहुत आपका शुक्रिया। नहीं